अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ जो है ऑनलाइन स्कैम हो चुका है। आखिर ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वरना हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। इसीलिए इस पूरी वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर ये मेरे साथ कैसे हुआ, मैं भी इस बात को सोचकर हैरान हूँ, परेशान हूँ। क्या मैं भी बेवकूफ़ बन सकता हूँ? तो फिर ख्याल आया कि जब बड़े बड़े लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं इस मामले में, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार बेवकूफ़ बन चुके हैं, तो मेरी क्या बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बात शुरू होती है फेसबुक से। तो मेरे रिश्तेदार में लगने वाले एक भाई हैं, वो फुफेरे भाई, वो बाहर कंट्री में काम करते हैं। उनका नाम है अयाज अहमद। तो फेसबुक पर उनके नाम की आईडी से मुझे जो है एक हफ्ता पहले कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। मेरी निगाह एक दो दिन कबल उस पर जो है जाती है, तो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके ठीक कुछ देर बाद मेरे मैसेज आता है, खैरियत आफियत। वो पूछते हैं तो मैं भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत आफियत से हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ तो वो भी अपने बारे में बताते हैं। फिर वो पूछते हैं कि बताइए आपके घर में सब खैरियत आफियत से हैं? मैं बोलता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत आफियत से हैं। फिर वो पूछते हैं कि बताओ आजकल कहाँ रह रहे हो? तो मैंने बोला यूपी के सरजमीन बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक मदरसा में ज़ेर तालीम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन साल मेरी फरागत हो चुकी है। फिर वो बोलते बहुत ही खुशी की बात है, मुबारक हो, मेरी छुट्टी हो रही है और मैं घर आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आऊँ? मैं कहता हूँ कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से लेकर आऊँगा। मैं बोला जी शुक्रिया, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर उसके बाद उनका मैसेज आता है कि आपसे एक पर्सनल काम है, आप ये बात किसी को नहीं बताइएगा, घर पर भी किसी को नहीं बताइएगा। तो मुझे लगा हो सकता है कोई पर्सनल काम हो। मैंने कहा जी बताइए क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आपके अकाउंट पे कुछ रकम पे कर दूँ, आज जब मैं घर पर लौटूंगा तो आप मुझे जो है अमाउंट जो है वापस कर दीजिए। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, असल में रिश्तेदारी वाली बात थी, तो मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद उन्होंने अकाउंट नंबर मांगा, तो मैंने भी उनको अकाउंट नंबर दे दिया। और उसके बाद जो है कुछ देर बाद जो है फेसबुक पे एक रसीद आता है पैसे का, एक अकाउंट पे 3 लाख का, एक अकाउंट पे 15,000 का। बट वो मेरे अकाउंट में पैसा पहुंचा नहीं था। रसीद में लिखा हुआ था कि 24 घंटे में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो रसीद आप मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैसेज आता है कि हो सकता है बैंक की तरफ से तुमको कॉल आए। हम लोग के उन्होंने कहा कैसे से बात कर लेना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं मशगूल रहता हूँ किसी काम में, फिर बैंक की तरफ से कॉल आता है तो सही से बातचीत नहीं हो पाती है। उसके बाद जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। वो पूछते हैं आपके अकाउंट पे जो है बाहर कंट्री से जो है इतना लाख रुपया आया है, भेजने वाला आपका कौन है? मैंने कहा कि मेरा भाई है, 10 मिनट पहले बात हुई है, उन्होंने कहा है। तो बोले थैंक यू, आपका पैसा आ चुका है, 12 बजे रात के बाद आपके अकाउंट में जो है नज़र आने लगेगा, फिर आप कल निकाल सकते हैं इसको। तो मैं अब उन्होंने कहा कि भाई को बता देने के लिए, तो फिर मैं मैसेज में बता दिया। तो फिर मैं फेसबुक पर मैसेज में उनको बता दिया। मुझे क्या मालूम कि उनके नाम पर जो है आईडी बनाकर, नया आईडी बनाकर मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। मैं तो अनजान था और मैं उनका पर्सनल आईडी नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले कभी सोशल मीडिया पर उनसे बातचीत हुई नहीं, क्योंकि वो मुझसे सीनियर है। इस वजह से शायद मैं उनका पहले से ऑफिशियल आईडी जानता तो शायद मैं बच सकता था। तो खैर मैं उनको बता दिया। फिर उनके उसके बाद जो है फेसबुक पे थोड़ी देर बाद जो है भाई मैसेज करते हैं, एक नंबर भेजते हैं फेसबुक पर कि ये मेरे एजेंट का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे जाओ और उसे मैसेज करना कि उसे सिर्फ ये कहना भाई की छुट्टी करवा कर जो है वीज़ा लगवा दीजिए और पैसा जो है आपको कल मिल जाएगा। पैसा भाई भेज दिए हैं। तो मैंने व्हाट्सएप पे गया, मैसेज कर दिया उसे। तो उधर से जवाब आता है उसके एजेंट का, वो भी फॉरवर्ड था, बट उसका जवाब आता है आपका भाई अयाज अहमद मेरा जो है 95,000 रुपया लेकर है, उसके पास बकाया है, जब तक वो नहीं देगा मैं उसकी छुट्टी नहीं करवाऊंगा। और वो मुझे परेशान किया हुआ है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, न कॉल उठाता है न मैसेज का जवाब देता है। मैं उस पर केस करने वाला हूँ। वो बोलते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ मीटिंग में, मैं तुम्हें आधा घंटे बाद कॉल करता हूँ, मैं सारी बात बताता हूँ। बोलते ओके ठीक है। ठीक आधा एक घंटे बाद कॉल आता है उसके एजेंट का, जो फ्रॉड कर रहा था मेरे साथ। आप उसका ये नंबर मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसे मैं समझाता हूँ इस तरह जो है गुस्से होने से कोई फायदा है? किसी को मौका दिया जाता है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई पैसा भेज चुके हैं, हालांकि वो पैसा नहीं भेजे, वो तो रसीद में नकली था, मुझे क्या मालूम कि असली था कि नकली था, बट मुझे लगा कि पैसा भेज दिए हैं, रात में पहुँच जाएगा, सब सोचा समझा साजिश था। तो खैर मैं उसे बोलता हूँ कि रात में पैसा जैसे आएगा आपको पैसा मिल जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या बात है? वो बोलता है मुझे कुछ मत सिखाओ, जो सिखाना है भाई को सिखाओ। अब भी अगर आधे घंटे के अंदर पैसा नहीं मिला, कम से कम आधा पैसा, जब तक वो आधा पैसा नहीं देगा तब तक हम उसका काम नहीं करवाएंगे। कम से कम बोलो अपने भाई को आधा पैसा भेजने के लिए। वो मुझ पर जोर नहीं डाल रहा था, वो बोल रहा था भाई को बोलने की। अब फेसबुक पे जो बात कर रहा था शायद उसी का आदमी रहा हो, जो भाई का हम शक्ल इख्तियार किया हुआ था फेसबुक पर। तो फिर बोलता है कि भाई से बात करो, जो समझाना है भाई को समझा, मेरे पास उतना टाइम नहीं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए, वो ऐसे बोलता है। तो मैं स्क्रीन शॉट फोटो खींच के सारी बात भेज देता हूँ फेसबुक पे। फिर वो भाई उसको देखने के बाद मैसेज करते हैं कि देखो कभी तुमसे जो है किसी भी चीज़ में बात नहीं हुई और किसी भी चीज़ में लेन देन नहीं हुआ, मेरे पास इतना रकम था मैं तुम्हारे पास भेज दिया हूँ, उसको किसी भी तरह जो है समझा लो, समझाओ और उसे मनाने की कोशिश करो, वरना वो पगला सन की है, हो सकता है कि मेरे पे केस उस कर दे और केस उस करवा देगा। तो अपनी तौर तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश करो। मैं इसके एजेंट से बात करता हूँ, ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं। ये बंदा जो है असल में ये सब चाल था कि ताकि मैं इमोशनल हो जाऊँ, ताकि मैं वो रिश्तेदारी मामला था, ये बंदा जो भी था, लेकिन 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये बंदा हम सभी को अच्छी तरह से जानता है, अपने इलाके का है, और जो भी है अपने इलाके का है, या तो गांव का ही रहने वाला है या तो अयाज भाईजान के जो है जान पहचान और ताल्लुकात का है, जो इस तरह सिर्फ हमको नहीं बल्कि उनके जान पहचान के जितने और रिश्तेदार में रहने वाले जितने भी अफराद हैं सभी को ठगने की कोशिश किया है और सभी को मैसेज किया है, सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। बट मैं फंस गया।
तो खैर बताता हूँ पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। तो उसके बाद फिर मैं उनको कहता हूँ, वो बोलते हैं देखो जिस तरीके से उसे मनाओ। फिर जब मनाते हैं तो वो आधे से आधे पे आता है, 20,000 पर आता है। फिर समझाता हूँ उससे कि देखिए मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मैं इतना रकम दे नहीं सकता हूँ, भाई पैसा भेजे हैं, रात में मेरे अकाउंट पे आएगा तभी मैं आपको पैसा दूंगा, वरना हमारे पास नहीं है। तो वो फिर बोलता है हम कुछ नहीं जानते, जो बात करना है भाई को बोलो कैसे इंतजाम करके देने के लिए। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ तो भाई बोलते हैं कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप किसी तरह जो इंतजाम करके उसको देने की कोशिश कर दे, जैसे रात में पैसा आएगा आप उसे दे दीजिएगा। हम भाई को बोलते हैं भाई मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ, मैं कमा धमा नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ से उसे पैसा दूंगा इतना, ज़्यादा मेरे अकाउंट में 1,000-2,000 रुपये अपने खर्चे के लिए, मैं कहाँ से इतना बड़ा रकम उसे दे पाऊंगा। तो भाई बोलते हैं मैं बहुत ही गुजारिश करता हूँ ये बात यहाँ पे किसी को नहीं बताना, ये पर्सनल मामला है, कहीं से भी देखो साथी होती है जुगाड़ करके उसे दे दो, ये मामला को हल करवा दो, और जैसे ही पैसा रात में आएगा उसे दे देना। तो फिर मैं अंदर से थोड़ा जो है इमोशनल हो गया। मैं सोचा कि देखता हूँ कोशिश करता हूँ इससे बात करके। फिर जब बात करता हूँ उसके एजेंट से, समझाता हूँ उसे, तो वो लास्ट 5,000 10,000 पे आकर रुकता है। हम बोलते देखिए पैसा हमारे पास है ही नहीं कि हम तुम्हें दे पाएंगे कुछ भी, मैं पढ़ने लिखने वाला हूँ, मेरे पास इतना बड़ा रकम है भी नहीं, अब मैं कहीं से जुगाड़ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा खर्च का 1,000-2,000 रुपया है, मैं कहाँ से दे पाऊंगा तुम्हें। आप भाईजान के पास जो भी था मेरे पास भेज दिया, रात में जैसे आएगा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम खामा खा जो ही पुलिस का मामला करने जा रहे हो। मुझे लगा कि उसका एजेंट, इसलिए मैं इतना ये हो गया क्योंकि पहली बार ये मामला हुआ। बहुत सारे ऑनलाइन स्कीम मैंने सुना था, बट इस तरह पहली बार मैं सुना और मेरे साथ हो गया। कोई बात नहीं, जिंदगी में सबक मिलता है। खैर उसको समझाया तो वो 10 से 5 पे आया। वो बोला कि तुम्हारे पास कितना है, कितना हमको भी दे सकते हो, कम से कम 5,000 भाई को बोलो कि देने के लिए, ताकि मैं जो हूँ वहाँ जो एजेंट बैठा हुआ है मेरा पार्टनर, उसको मैं समझा सकूँ, वो मेरे पे जोर डाले हुआ है। मैं बोला कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, अभी सिर्फ हमारे पास 1,000-2,000 रुपया है। बोला मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, इस पर कम से कम जो है 2,000 रुपया भेजो, बाकी 3,000 का तुमको आधे घंटे का मौका दे रहे हैं, जुगाड़ करके 5,000 रुपया कहीं से जुगाड़ करके अपने भाई को बोलो देने के लिए। भाई को बोलता हूँ, भाई बोलते देखो बहुत कम पे आ गया है, जुगाड़ करके दे दो, फिर रात में जैसे आएगा उसको दे देना। तो मैं बेवकूफ़ मैं जो उसे 19,000 रुपया पे कर देता हूँ। फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके जो है पैसा पे का जो है व्हाट्सएप पे इसके एजेंट को भी भेज दिया और फेसबुक पे भाई को भी भेज दिया। फिर भाई का मैसेज आता है शुक्रिया। वो बोलते हैं कि या 2,000 मान गया, हम बोले कि नहीं 3,000 और मांगा है, बट मेरे पास है नहीं, मैं देखता हूँ कोशिश करके दे देता हूँ। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि हो सकता है कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है ऑनलाइन। शायद ये बात थोड़ा देर पहले और सोच लेता तो मेरा 1900 रुपया भी बच जाता। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो वो जो रसीद भेजे हुए हैं 3 लाख रुपए का, उस रसीद स्क्रीनशॉट फोटो खींचकर जो है ChatGPT को भेजा। अब पूछा कि क्या ये हकीकत रसीद है पैसा पे का। उसके बाद क्या कहूँ, उसके बाद उसने ChatGPT को खुलासा कर दिया कि ये हकीकत नहीं है बल्कि फ्रॉड है, और ये लूटने के लिए ऐसा रसीद बना के भेजा जाता है ताकि किसी बंदा को शक ना हो। उसके बाद मेरा दिमाग खुला कि अरे यार आज मैं ही फंस गया, मैं अपने आप को अक्लमंद समझता था लेकिन आज बेवकूफ़ बन बैठा। उसके बाद उसके बाद जो है मैं व्हाट्सएप पे गया, उसके एजेंट को उल्टा सीधा बोला, वो कमीना बोल रहा है कि जाओ जो करना है कर लो। उसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि देखो मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊँगा, तुमने तो जान ही लिया, बट याद रखो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर उसके बाद मैं जो है उसके एजेंट को उल्टा सीधा बोलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान है नहीं मालूम, लेकिन जिस नाम से पैसा पे हुआ है उसका मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो, उसका नाम है बबलू कुमार। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि वो गैर मुस्लिम है। तो उसे जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बोलता है जो करना है कर लो, आप कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल कुछ होने वाला तो है नहीं। तो खैर मैं जहाँ तक मुझसे मुमकिन होता है मैं कोशिश करता हूँ, फ़ोन पे जो है जिस नाम से ट्रांजेक्शन हुआ था उसको ब्लॉक करता हूँ, फिर SBI कस्टमर को सारी शिकायत बताता हूँ, फिर पुलिस को कॉल करता हूँ, बट पुलिस बोलता है कि मेरा ये काम नहीं है, साइबर क्राइम का काम है। तो फिर साइबर क्राइम को कॉल करता हूँ, यूपी के साइबर क्राइम को, तो वो सारी बात तो सुनता है लेकिन पूछता है अकाउंट कहाँ का है, तो मैं कहता हूँ बिहार का। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जो है बिहार कोई जान पहचान का है तो वहाँ से कॉल लगवाइए, बिहार के साइबर क्राइम को बताइए। हालांकि यूपी का भी साइबर क्राइम ये काम कर सकता है। ChatGPT बता रहा है कि पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं भी रहिए, आपके साथ कोई भी हादसा पेश आए तो साइबर क्राइम का फर्ज बनता है वो वारदात को समझने की कोशिश करें, आप उस पर एक्शन लें। लेकिन आजकल हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात को आप जानते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, तो जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सका मैंने कोशिश किया। तो यही सब कहानी है कि इस तरह मुझे लूटा गया, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे वारदात पेश आ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इन फ्यूचर फिर कभी कोई किसी को ठगने की कोशिश करे तो इस हकीकत को देखकर और मेरी इस बात को सुनकर हो सकता है कोई इस ठग से, इस फ्रॉड से बच सके। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि मेरे साथ जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह इसका बेहतर अजर देंगे। लेकिन अगर मेरी इस वीडियो की वजह से और कोई फ्रॉड होने से और कोई बेवकूफ़ बनने से बच जाए तो इसका भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इस वीडियो के सहारे से मैं उन तमाम फ्रॉड करने वाले लोगों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। अब मुझे मालूम है कि ये वीडियो वो शख्स भी देख रहा है जो मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखो, आप कितना लूटिएगा किसी को, लूट के काफ़ी दौलतमंद क्यों नहीं बन जाएगी, लेकिन कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। और अगर तुम मुसलमान हो और मुसलमान बनकर किसी को लूट रहे हो तो याद रखो कि दुनिया में हो सकता है तुम बच जाओ, लेकिन आखिरत में कहाँ जाओगे, वहाँ पर तो एक एक पैसे का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ पर एहसास होगा कि क्या पाए क्या खोए। और तुम अगर मुसलमान नहीं हो, किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो और तुम बड़े शौक से लोगों को ठगते हो,
लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, फ्रॉड करके बहुत अमीर बन चुके हो, आप बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो याद रखो हराम की कमाई होती है। हराम की कमाई फसल खराब करे न करे नस्ल खराब कर देती है। याद रखो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करेगी ना कि तुम्हें उस वक्त अपने कर्म का याद आएगा। तो इसलिए हम तमाम उन भाइयों से ये कहना चाहूँगा और उन्हें दावत देना चाहूँगा, मेरे भाई इन तमाम बुराइयों को छोड़कर मेहनत व मशक्क़त से कमाना सीखो। कब तक दूसरे का पैसा छीन कर खाओगे, कब तक हराम की कमाई पर जियोगे, कब तक अपने जिस्म में हराम की खून को दौड़ाओगे, कब तक अपनी नस्ल को हराम की कमाई खिलाओगे। कभी अपने चेहरा को शीशे में देखो और अपने आप पर गौर व फिक्र करो कि तुम क्या कर रहे हो। याद रखो तुम भले किसी का पैसा ले लेते हो, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 10,000, 20,000 हो, इंसान एक ही बार ज़िंदगी में किसी चीज़ में ठगाता है, उसके बाद फिर कभी नहीं, याद रखना। लेकिन ज़िंदगी भर उसकी बद्दुआ, उसके दिल की आह तुम्हें लगती, जो तुम्हारी खानदान दर खानदान को बर्बाद करके रख देगी। दुनिया तो बर्बाद होगी होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बुराई के काम को छोड़ो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो जो शख्स भी ऐसे काम को अंजाम देता है या करने की नीयत रखता है कि मेरे प्यारे भाई हक के रास्ते पे आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पर चलने की कोशिश करो, तो अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग भी भटके हुए हैं और जो लोग भी लोगों के पैसे को ठग कर फ्रॉड करके उनके साथ खाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी को हिदायत नसीब फरमाए और हम सभी को अक्ल सलीम नसीब फरमाए और आइंदा ऐसे फ्रॉड करने वालों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इन फ्यूचर और भी लोग इस वीडियो को देखकर कुछ सीख हासिल कर सकें और उनके साथ ऐसे वारदात पेश ना आए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।